हेलो बच्चों, ये जेईई मेन 2023 का क्वेश्चन है 29 जैन शिफ्ट 2 का। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है ना। कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में पूछा गया यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं ये डिफ्लेक्ट नहीं होते हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से। तो पूछ रहा है कि क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि नहीं है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट देखिए, द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, एज ई नॉट इज इक्वल टू रूट ओवर म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू बी नॉट। ठीक है, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट क्या हो गया, परमेबिलिटी और परमिटिविटी हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं अगर स्टेटमेंट्स के बारे में बताऊं तो सबसे पहले देखिए मैं फर्स्ट स्टेटमेंट का लिखूं तो ये जो स्टेटमेंट वन है ना, ये जो स्टेटमेंट वन है ये यहाँ पर करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि EMW जो होता है ना, EMW ये न्यूट्रल होता है। ठीक है, न्यूट्रल होता है। तो न्यूट्रल होने से क्या होगा, जब तक ये चार्ज नहीं होगा ना। देखिए इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक की बात करूं तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक तभी किसी को डिफ्लेक्ट कर पाएंगे जब वो चार्ज पार्टिकल होगा, है ना। तो जब तक किसी के पास चार्ज नहीं होगा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड उसको डिफ्लेक्ट कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, इसलिए EMW डिफ्लेक्ट तो नहीं होगा क्योंकि न्यूट्रल है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि स्टेटमेंट वन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाई इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये करेक्ट हो गया। अब हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक की बात करें कैसे रिलेशन में होते हैं। तो देखिए यहां पर E नॉट इज इक्वल टू C इंटू बी नॉट होता है, जहां पे C क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट होता है ना। स्पीड ऑफ लाइट होता है इन वैक्यूम। ठीक है, इन वैक्यूम मीडियम। ओके, और ये जो स्पीड ऑफ लाइट होता है ये परमिटिविटी और परमिएबिलिटी के साथ, है ना, परमिटिविटी एंड परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस के साथ रिलेशन में ऐसे होते हैं, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, 1 अपॉन रूट ओवर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट या फिर रूट ओवर 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ओके, इस तरीके से होते हैं। तो अगर आप इसको यहां पर पुट करें तो ई नॉट इज इक्वल टू क्या आएगा, ई नॉट इज इक्वल टू आएगा रूट ओवर 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इंटू बी नॉट। जबकि हमें दिया क्या गया है, जबकि हमें बोला गया कि ई नॉट इज इक्वल टू रूट ओवर म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू बी नॉट। बोला गया कि ऐसे रिलेशन में होते हैं, ऐसा पूछा गया कि ऐसे रिलेशन में होते हैं, जबकि नहीं, हमें रिलेशन कैसा मिल रहा है, इस तरीके से मिल रहा है, 1 अपॉन रूट ओवर 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब स्टेटमेंट जो 2 है ना वो करेक्ट हो गया, क्योंकि ये रिलेशन नहीं होता है, ये होता है। ओके, तो स्टेटमेंट यहाँ पर 2 इनकरेक्ट हो गया, मतलब गलत हो गया, रॉन्ग हो गया। तो स्टेटमेंट 2 रॉन्ग। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट 2 इज फॉल्स, दैट इज स्टेटमेंट 1 मतलब यहाँ पर ट्रू हो गया, 2 जो है फॉल्स हो गया। तो ऑप्शन नंबर 1 इज अ राइट आंसर।